रानी को अचानक इंस्टेंट रेमन खाने की तलब लगती है। शाही रसोइयां पूरी तरह हैरान रह जाता है। इंस्टेंट रेमन आखिर होता क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन रानी को वही चाहिए, इसलिए उसे बनाना ही पड़ता है। आखिर ये तो सिर्फ नूडल्स ही हैं, इसे बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। वह हाथ से आटा गूंथता है, उसे बेलकर काटता है और उबाल देता है, फिर उसमें पतले कटे गोमांस के टुकड़े डालता है। 8 घंटे तक पकाया गया गाढ़ा शोरबा उसमें उड़ेलता है, ऊपर से हरे प्याज की हल्की सजावट, एक बेहतरीन कृति, हाथ से बने नूडल्स का एक परफेक्ट कटोरा। लेकिन रानी बस उसे एक नजर देखती है, ये इंस्टेंट रेमन नहीं है। वह उसे छूती तक नहीं। रसोइये की काबिलियत पर सवाल उठने लगते हैं। रसोइया गुस्से से भर जाता है। वह झटपट सी फूड स्टर फ्राइड नूडल्स बनाता है। रानी उसे 2 बार छूती है और फिर अचानक भड़क उठती है। अब रसोइया भी पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। वह अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग करता है, पूरी ताकत से आटा गूंथता है, अपनी सारी कला झोंक कर वह एक बेहद खूबसूरत क्लियर ब्रॉथ रेमन तैयार करता है। यह सचमुच शानदार दिखता है। आखिरकार रानी एक कौर लेने को तैयार होती है, लेकिन जैसे ही वह उसे मुंह में डालती है तुरंत थूक देती है। रसोइया अपना आपा खोता जा रहा है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह ऐसा नूडल व्यंजन बनाना चाहता है जो रानी की आंखों में आंसू ले आए। लेकिन दर्जन भर कटोरों के बाद भी कभी वह कहती है ये बहुत फीका है, तो कभी ये बहुत तीखा है। कुछ भी उसे पसंद नहीं आता। वह कभी भी इंस्टेंट रेमन नहीं होता। रसोइया पूरी तरह टूट जाता है। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे देता है, अगर तुम्हें इतना अच्छा आता है तो खुद बनाकर दिखाओ। अब रानी भी गुस्से में आ जाती है, ठीक है मैं ही बनाऊंगी, और वह शाही रसोई में तेज कदमों से पहुंचती है, ये दिखाने के लिए कि असली इंस्टेंट रेमन आखिर होता क्या है।